जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि का जनवरी 2026 का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जनवरी माह में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही तथा जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे वो कितने विशेष होने वाले हैं। 4 ग्रहों का परिवर्तन है, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का परिवर्तन है, जो निश्चित रूप से कुछ विशेष योग बनाने वाला है। ये कुछ बड़े राजयोगों का निर्माण करने वाला है। तो इन राजयोगों का, इन परिवर्तनों का कर्क राशि के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो आपके द्वितीय भाव में केतु का गोचर होगा। आपके लिए षष्ठम भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जहां पर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्राचार्य हैं। आपके लिए अष्टम भाव में राहु का गोचर, नवम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। प्रारंभिक समय में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा और द्वादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो वक्री अवस्था में। पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का है, जब 13 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव में आएंगे मित्र की राशि होकर, ये यहां पर अच्छा परिणाम देंगे। 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, केंद्र के भाव में होकर शुक्र के साथ रवि शुक्र योग बनाएंगे। इसके पश्चात 16 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल भी केंद्र के भाव सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तथा 17 जनवरी को बुध का भी परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो जाए। इस प्रकार से महायोग का निर्माण आपके सप्तम भाव केंद्र के भाव में निश्चित रूप से महाबलवान स्थिति बनाने वाला है, जो 17 जनवरी से लेकर पूरा माह आपको विशेष लाभ देने वाला है। अब चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, जहां पर चंद्रमा का नित्य परिवर्तन होता है। चंद्रमा प्रारंभिक समय में आपके लाभ भाव में है, परंतु ये विषयोग में होंगे, जिसके कारण लाभ के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। चाहे वो नौकरी का भाव हो, चाहे वो व्यापारिक भाव हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, लाभ तो होगा, परंतु लाभ के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक में एक दिन के लिए ये अधिक समस्या, इसके पश्चात ये द्वादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति के साथ चले जाएंगे, जहां पर गुरु के साथ इनका विशेष योग बन जाएगा। अब लग्न के स्वामी द्वादश भाव में होकर यहां पर स्वास्थ्य में कुछ व्यय करा देंगे, परंतु अपव्यय से बचेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहां पर आपको बहुत कुछ समस्याओं से बचाने वाला है। शनि यहां पर भाग्य भाव में भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको परिश्रमी बना रहे हैं तथा आपके लिए नौकरी का योग बन रहा है। इस माह में नौकरी का योग बनेगा। जो जातक नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका ये काम निश्चित रूप से होने वाला है। जो जातक नए व्यापार में जाना चाहते हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, उनका ये भी काम आसानी से पूर्ण हो जाएगा। इस समय में शत्रुओं का प्रभाव निश्चित है। प्रारंभ से ही आप बहुत बलवान स्थिति में हैं। यहाँ पर शत्रु का पराभव होगा, ऋण से आप मुक्त होंगे, कष्टों से आप मुक्त होंगे, अवरोध आपके दूर होंगे। राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोई न कोई शारीरिक कष्ट देता रहता है, कहीं ना कहीं कोई व्यय समस्याओं में कराता रहता है, बिना कारण के विवाद में कुछ व्यय करा देगा, आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ व्यय करा देगा। धन का आगमन होगा, लेकिन धन का आप संचय नहीं कर पाएंगे। परंतु जैसे ही स्थितियां बदलेंगी, राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह और शुक्राचार्य आपके सप्तम भाव में पहुंचकर लग्न पर प्रभाव डालेंगे, तो लग्न पहले से अधिक प्रबल हो जाएगी। यहाँ पर शुक्राचार्य का चंद्रमा के साथ भी योग बन जाएगा, जिसके कारण पहले से अधिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी और सूर्य के पहुंचने के पश्चात यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छा परिश्रम कर पाएंगे, सही ढंग से आप प्रयास कर पाएंगे, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। तो इस समय में आप प्रभावी हो जाएंगे और आपका यहाँ पर सौंदर्य भी बढ़ेगा, आप आकर्षक भी होंगे। तो जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ते जाएगा, आपके लिए समस्याएं कम होती जाएंगी, लाभ की मात्रा पहले से अधिक होने लगे। क्योंकि अगले दिन 16 जनवरी को मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके पश्चात बुध भी आ जाएंगे। तो 4 ग्रह आपके केंद्र के भाव में। अब सप्तम भाव में 4 ग्रहों का महायोग, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, महापराक्रमी योग, शासन योग। इसी प्रकार से यहां पर लक्ष्मी योग आपके सप्तम भाव में प्राप्त हो जाएगा।
जिसके कारण धन का अच्छा आगमन आपके पास होगा। यद्यपि यहाँ पर उतना धन संचय आप नहीं कर पाएंगे, परंतु पहले से अधिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि होगी, पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से समय पैतृक संपत्ति से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। यहां पर आपका कर्म क्षेत्र पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। अब कर्मेश मंगल सप्तम भाव में होंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग, शासन प्रशासन से सहयोग, सरकारी नौकरी में विशेष रूप से उच्चाधिकारियों का साथ, सरकार से लाभ, तो ये पूर्ण रूप से आपके लाभ की स्थिति बन रही है। यहाँ पर बुधादित्य योग जब बन जाता है तो आपका बुद्धि बल प्रखर होता है। सरकारी नौकरी में विशेष लाभ के योग बन जाते हैं, पदोन्नति का योग बन सकता है, इंक्रीमेंट का योग बन सकता है, व्यापार में विस्तार का योग बनेगा, तथा विशेष रूप से कला क्षेत्र के जातकों के लिए नए नए बड़े बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं, जिससे अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करें। तो धन मान सम्मान की कोई कमी नहीं। यहां पर मुख्य रूप से आपको ध्यान कहां देना है, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। पार्टनरशिप में भी एक अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु यहां पर बैलेंस बनाकर आपको चलना, समायोजन आपको करना। इस समय में सप्तम भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा, तो आपकी लग्न अत्यंत प्रबल होगी, आपका बुद्धिबल श्रेष्ठ होगा, आपकी विचारशीलता बढ़ेगी, तो आप विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे और निर्णय भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, दृढ़ रहने वाले, उन पर आप काम करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। इस समय में आप परिश्रमी रहेंगे, परिश्रम का पूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे। इस समय ज्ञान का भाव पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। यदि आप सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, तो आपका परिणाम अच्छा आएगा। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने परिश्रम को बढ़ा देना चाहिए, मन को भ्रमित होने से बचाना चाहिए। पूर्ण प्रयास करते रहें तो आपके परिणाम की प्राप्ति का अवसर बढ़ेगा। संतान पक्ष बलवान होगा, पहले से अधिक सहयोग मिलेगा, संतान से अच्छा समाचार मिल सकता है। इस समय जो योग बन चुका है, इस योग का प्रभाव आपके धन की मात्रा को बढ़ाकर आपके सुखों को बढ़ाने वाला है। माता के सुखों में वृद्धि होगी तथा इस समय में आपके सुख साधन बढ़ सकते हैं। इस समय आपके भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिल सकता है। तो ये माह आपके लिए अच्छा है, संपूर्ण रूप से उपयोगी है। पूर्ण रूप से लाभप्रद बनाने के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का नित्य 1 माला का जप अवश्य करना चाहिए। गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए तथा प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर दही से अभिषेक करें तथा श्वेत भोग अर्पित करें, चंदन की सुगंधि का अर्पण करें, विशेष लाभ आपको मिले। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।